Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in another session of spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अभी तक जो हमारा कंटिन्यूशन ऑर्डर में चल रहा है दैट इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका हम अभी तक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं एंड हमारा इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शीट देख चुके हैं. अब जो नेक्स्ट आती है हमारी दैट इज योर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन. फाइन. तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में सबसे पहला सेंटेंस जो हमारा आता है दैट इज मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था. ये हम हमारे पहले सेंटेंसेस में भी देख चुके हैं, है ना. तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, बिकॉज 2 घंटों से खेल रहा है तो फॉर 2 hours. सेकेंड सेंटेंस आपका आता है दैट इज वह 2 घंटों से रेडियो सुन रहा था. तो ही हैड बीन लिसनिंग टू द रेडियो फॉर 2 hours. हैड बीन लिसनिंग टू द रेडियो, क्योंकि रेडियो को सुन रहा था तो हम इसमें टू का यूज करेंगे. थर्ड सेंटेंस जो आपका आता है दैट इज हम फ्लोरेंस एजुकेशन में 1 महीने से पढ़ रहे थे. तो वी हैड बीन स्टडिंग इन फ्लोरेंस एजुकेशन फॉर अ मंथ. 1 महीने से पढ़ रहे थे तो दैट इज फॉर अ मंथ. फाइन. देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो है दैट इज रेवा पिछले 2 घंटों से नृत्य का रियाज कर रही थी. नृत्य इज डांस, रियाज इज प्रैक्टिस. तो रेवा हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डांस फॉर 2 hours. फाइन, गॉट इट. यस, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या देविका सुबह से रो रही थी, है ना. रोना इज क्राई. सुबह से मॉर्निंग है तो एक पड़ाव बता रहे हैं हम, है ना. जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, देन आफ्टरनून और व्हाटएवर. तो दिस इज योर सिंस, है ना. सिंस मॉर्निंग आएगा इसके अंदर. तो दैट इज हैड देविका बीन क्राइंग और बीन वीपिंग, है ना. 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे रोने के लिए हमारे. और अगर सिस्कियाँ ले लेकर रोती तो वो सॉबिंग वर्ड होता. तो 3 वर्ड्स आ गए, 3 वोकैब वर्ड्स. दैट इज क्राइंग, वीपिंग, सॉबिंग. फाइन. ये तीनों सिनोनिम्स हो सकते हैं. तो यस, हम सेंटेंसेस कर रहे थे. तो दैट इज क्या देविका सुबह से रो रही थी. तो हैड देविका बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. फाइन. बच्चे कल शाम से नहीं पढ़ रहे थे. तो द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन स्टडिंग कल से, यस्टरडे. तो सिंस यस्टरडे. सो द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे. नेक्स्ट आपका आता है सुरेश पिछले 2 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा था. तो सुरेश हैड बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर 2 years. एक ही कंपनी, दैट इज सेम कंपनी. फाइन. नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका क्या कनिका बचपन से शास्त्रीय संगीत सीख रही थी. तो बचपन से, दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ पॉइंट. ठीक है. तो सिंस चाइल्डहुड. फाइन. तो क्या कनिका, तो हैड कनिका बीन लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है हम सुबह से हमारे मामा जी के लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहे थे. सरप्राइज पार्टी की तैयारी करना, दैट इज टू प्लान. तो हम सुबह से कर रहे थे तो दैट इज सिंस मॉर्निंग. तो वी, हम लोग हैं तो दैट इज वी हैड बीन प्लानिंग फॉर the surprise party of our uncle since morning. We had been planning for the surprise party for our uncle since morning. Fine. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है दैट इज मकर संक्रांति के दिन रणवीर और देव सुबह से पतंग उड़ा रहे थे. सुबह से, दैट इज सिंस मॉर्निंग. तो मकर संक्रांति इज त्योहार, है ना, फेस्टिवल है. तो रणबीर एंड देव had been flying kites since morning on मकर संक्रांति. और अगर आप मकर संक्रांति को पहले बोलेंगे तो भी बिल्कुल सही होगा. on मकर संक्रांति रणबीर and देव had been flying kites since morning. both the sentences are correct. fine. अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है दैट इज क्या पिताजी 3 बजे से मैच नहीं देख रहे थे. तो had father not been watching television since 3 o'clock? Had father not been watching television since 3 o'clock? ये एक क्वेश्चन है, इंटेरोगेशन है. फाइन.
यस, नेक्स्ट इज वह सुबह से पौधों में पानी डाल रहा था। पौधों में पानी डालने का मतलब होता है टू वाटर द प्लांट्स, फाइन। और यहाँ पे डाल रहा था तो हैड बीन वाटरिंग, तो ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, फाइन। आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है दैट इज वह 2 घंटों से टमाटर खा रहा था, तो ही हैड बीन ईटिंग टोमेटोज 2 घंटों से, दैट इज फॉर 2 hours. He had been eating tomatoes for 2 hours. नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है दैट इज साक्षी 5 महीनों से मंत्र मुग्ध करने वाली तस्वीर बना रही थी। तो मंत्र मुग्ध करने वाली तस्वीर बना रही है, तो तस्वीर बना रही है या तो वो पेंट हो सकता है ना, या फिर होता है स्केचिंग हो सकती है उसकी, है ना। तो साक्षी हैड बीन मेकिंग, बना रही थी, है ना, हैड बीन मेकिंग, यहाँ पे बना रही थी, क्या बना रही थी, मंत्र मुग्ध करने वाली, दैट इज मेस्मराइजिंग। मंत्र मुग्ध के लिए क्या वर्ड यूज होगा, मेस्मराइजिंग। तो साक्षी हैड बीन मेकिंग अ मेस्मराइजिंग पेंटिंग और अ मेस्मराइजिंग स्केच फॉर 5 months, है ना। मेस्मराइजिंग स्केचिंग या मेस्मराइजिंग पेंटिंग कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें ये चीज मेंशन नहीं है, तो हम इसके बदले इसके मतलब बिहाफ में हम कुछ भी बोल सकते हैं, फाइन। तो साक्षी हैड बीन मेकिंग अ मेस्मराइजिंग स्केच फॉर 5 months। और अगर यहाँ पेंटिंग यूज होता ना पर्टिकुलरली, तो इसके लिए एक सेंटेंस को हम और अप्रोप्रिएट बोल सकते थे, दैट इज साक्षी हैड बीन पेंटिंग अ मेस्मराइजिंग स्केच फॉर 5 months। तो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, आप अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है हमारा दैट इज वह सुबह से सदस्यों की गिनती करने में लगा था। सदस्यों की गिनती करने में लगा था मतलब वो बिजी हो रहा था, है ना। तो ही हैड बीन बिजी डूइंग काउंटिंग ऑफ द मेंबर्स, ही हैड बीन बिजी इन डूइंग द काउंटिंग ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। तो वह सुबह से गिनती करने में लगा था, तो बिजी इन डूइंग आएगा इसके लिए। So this is your translation sheet. Hope you have understand the sentences. Do keep practicing to master your skills in English. See you in the next session. Till then, bye.